हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब के पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, कल हमने आपको बुलेट्स, स्टार्ट लिस्ट ये दोनों पढ़ा दिया था और इंक्रीज और डिक्रीज ये समझा दिया था। बोलो, यहीं पे एक ऑप्शन दिया मल्टी लेवल लिस्ट। क्या? मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है और कहाँ पे प्रयोग करेंगे, यही हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आपको जो ट्रिपल सी का बुक दिया गया है उसमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाया गया है। उसमें क्या बनाया गया है? मल्टी लेवल लिस्ट बनाया गया है। आप लोग ट्रिपल सी का बुक देखना खोल के, इसमें लिखा गया है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है। फिर से वन का वन, वन का टू, वन का थ्री दिया गया है ना। फिर से वन का टू, टू का वन, वन का टू, टू का टू। तो उसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उस लिस्ट को नाम दिया गया क्या? मल्टी लेवल लिस्ट। तो वही लिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं, वही लिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो वह मल्टी लेवल लिस्ट बनेगा कैसे? तो चलो हम कुछ यहाँ पे हेडिंग देते हैं और एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो आप लोग का जो ट्रिपल सी का बुक है उसी से देख के मल्टी लेवल लिस्ट बनाइएगा। मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ बनेगा क्या और इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, मैंने एक हेडिंग दिया, वह दिया पहला लेसन में चलो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थर्ड हम लोग जानने वाले हैं लिब्रे। ये लिब्रे नाम जो पढ़ रहे हैं वही लिखे, माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, या यही हमारे टॉपिक है। उसके बाद से पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। ठीक है, और लास्ट में जानने वाले हम लोग टैली प्राइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद से हमने क्या किया, थोड़ा साइज भी बड़ा कर दिया और उसके बाद से हमने इसका नंबरिंग दे दिया। सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद से हम आ जाएंगे यहाँ पे लिस्ट पे जो हमने पहले कल लगाया था। लग गया 1 2 3 4 5। अब देखो हो रहा है क्या। अब मैं सोच रहा हूं कि वन के अंदर भी कई सारे टॉपिक हैं, टू के अंदर भी कई सारे टॉपिक हैं, थ्री के भी अंदर है, फोर वाले में भी है। फिर कल तो पढ़ाया था हमने ना कैसे बनाएंगे, लेकिन नंबरिंग ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा था। हाँ देखो, बहुत ही आसान तरीका हम लोग अपनाएंगे
और आराम से हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ये समझिए। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी को सेलेक्ट करने के बाद और यहीं पे देखिएगा मल्टी लेवल लिस्ट, इसी पे क्लिक करके और जो यहाँ पे सेकेंड वाला नंबर है ये वाला, इसी पे क्या करेंगे हम लोग, क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर कंप्यूटर फंडामेंटल में आऊं और मैं इंटर बटन दबाऊं तो 2 आ गया अपने आप। उसके बाद वाला 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना, हमें तो बताना है कि 1 का 1, 1 का 2। तो इसके लिए क्या करूंगा, सिंपल है, यही पे या तो इंक्रीज कर दूंगा या तो टैब बटन दबा दूंगा। कौन सा बटन, टैब। देखो तो समाया आ गया 1 का 1, उसका 2 अपने आप है ही है, 3 जहां है ही है, 4 जहां पे है ही है, 4 जहां पे 5 है वहां पे है ही है। अब फर्स्ट में क्या बताना है, तो हमें बताना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या बताना है जी, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से क्या बताना है, सेकंड में हमें बताना है लिमिटेशन। फिर से इंटर दबाएंगे थर्ड में, क्या है थर्ड में, ठीक है। अब यह हमने बना दिया। अब सपोज मान लो इसके अंदर भी हमें कुछ बनाना है, किसके अंदर, अब 1 1 के अंदर, 1 2 के अंदर, 1 3 के अंदर, समझे ना। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले, अब इंटर दबा दूंगा। देखो ये 2 हो गया, उसके बाद वाला 3 हो गया, उसके बाद वाला 4 हो गया। ऐसा नहीं करना, अब 1 के अंदर 1, उसके अंदर 1, फिर से टैब बटन दबा दो। देख लो, आप लोग ऐसा देखे हो, देख लो ट्रिपल सी बुक में भी दिया है, और ऐसा लिस्ट हमेशा बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो जो आपको बताना है वो पॉइंट दे के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे दिया। फिर सब इसके अंदर देना है, इंटर, टैब 1 2 3 4 दे दिया। और हार्डवेयर के अंदर बताना है इंटर, टैब, आगे बढ़ते जाओ। समझ रहा है। तो ऐसे जब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स जब कोई तैयार करते हैं और ऐसे विषय सूची तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। समाया, कर ले जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो यही हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो क्या दबा दूंगा, इंटर, तो अपने आप 4 आ गया, लेकिन 4 तो रखना नहीं है, बस हम टैब बटन दबा देंगे, 3 का 1, और बता देना क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब मान लो इसके अंदर क्या पढ़ाना हमको, वर्ड के अंदर, तो टैब बटन दबा दिया। फिर से बोलो, पहले पढ़ाना क्या हमको, होम टैब। अब होम टैब के अंदर क्या बताना है, टैब। क्लियर हो रहा है। पहले पढ़ाना है क्या, क्लिपबोर्ड। सेकेंड वाला ग्रुप जो पढ़ाना है, फॉन्ट, ऐसे, पैराग्राफ। तो समझ बात है आपको ना। ऐसे आप लोग एक टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद से आप लोग आसानी तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस वहां पे क्लिक करके, और सब खेला है किसका, टैब बटन का। कहाँ पे टैब बटन दबाएंगे और कहाँ पे नहीं दबाएंगे आपको ही पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले जो मेन मेन बनाना है वो बना लो, उसके अंदर जो मेन बनाना वो बना लो, उसके अंदर फिर से जो मेन बनाना वो बना लो, उसके अंदर डालते जाओ। अब तुम सोच रहे हो कि एक बना लूंगा फिर से दूसरा बनाऊंगा, तो नहीं हो। हम जानते हैं उस बुक में 5 हेडिंग है, तो पांचों पहले मेन है बना। अब उसके अंदर भी सब हेडिंग है, तू बना। अब उसके अंदर और हेडिंग वो बना लो, उसके अंदर क्या देना है तब लिखो। समझ रहे ना आप बातें, तो आप आसानी तरीके से बना के देख पाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बनाइए। अब इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज तो पढ़े ही हम लोग। अगला है शॉर्ट ऑप्शन, शॉर्ट। अब देखो इस शॉर्ट का यूज क्या है। तो जब डाटा को हमको असेंडिंग ऑर्डर या डाटा को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, इसको डाटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लेना हो या डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना हो, तो हम इसका यूज करेंगे। बड़ी संख्या कम है आज, इसीलिए। हाँ यार, रहते हैं लोग, मान लो घर पे, मान लो उनकी मम्मी काम कर रही होंगी, ठीक है, ऐसा सोचे चल हम ही आज काम कर लें, होता है। अपने की बात नहीं है समझ, कई लोग थोड़ा हेल्प करने के रुक जाते हैं। हेल्प कर ले सुन त लो। चलिए, तो अगला है शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है, इसके सारे हम लोग डाटा को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अब बताओ असेंडिंग ऑर्डर बोलो क्या जी, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे, ठीक है। ध्यान देना असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कोई वैल्यू दिखाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में वैल्यू दिखाना। जैसे अगर मान लो हम कोई डाटा बना के रखे हैं और वहां पे अल्फाबेट वाइज सही से दिखाना, पहले ए वाला डाटा है, तब बी, तब सी, तब डी, तब ई, से बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और वही हमको लिखाना है क्या, डी तब सी तब बी तब ए, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर डाटा को बढ़ते क्रम में दिखाना हो तो शॉर्ट ए टू जेड का इस्तेमाल करेंगे, और जब डाटा को घटते क्रम में दिखाना हो तो शॉर्ट जेड टू ए का इस्तेमाल। देखिए अब और क्या इसका यूज, इसका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे सपोज आप लोग क्या किए, किसी फार्म के लिए अप्लाई किए, तो कोई जरूरी नहीं है सभी लोग एक ही डेट को अप्लाई किए होंगे, कोई जर्नी सबका नाम एक ही होगा। लेकिन आप लोग देखते हो ना, जब एक पर्चा लिस्ट निकल के आता है तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से निकल के आता है। क्यों, क्योंकि अगर 100 लोग फॉर्म भरे हैं, अच्छा 200 लोग फॉर्म भरे हैं और सबका लिस्ट हम एक जगह दिखा दें तो खोजने में दिक्कत हो। बोलो, वही रिपोर्ट क्या करते हैं सब, ए से लेके डी वाला एक जगह रख देते हैं, ई से लेके उसके बाद से अलग रख देते हैं, उसके बाद वाला अलग रख देते हैं। जिससे फायदा क्या होता है, हमको ये पता चलता है कि जो हमारा लिस्ट मिलेगा ये वाला पन्ने में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए वाला सीरीज यही है, बी वाला सीरीज यही है। अगर मैं कहता नहीं खोज लो, बड़ा सा है तो खोजते रहो। मान लो एक ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है और एक बी यहाँ पे है, तो बबलू मोहन सोहन नाम अपना खोजते रह जाए, दिक्कत हो जाएगी। वही डाटा हम लोग क्या किए, इकट्ठा तो हम लोग अलग अलग किए थे, लेकिन जब निकाले रिपोर्ट तो उसको हम कस्टमाइज कर दिया अपने हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। जिससे फायदा क्या होता है, डाटा को देखना दिखाना इजी हो जाता है, और काम को हम आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर यही कठिन प्रोसेस दिखाने हैं तो क्या मतलब इस कंप्यूटर का यूज करना। हाँ, अब यह सब पे काम करेगा, किसी टेक्स्ट पे भी काम करेगा, ए टू जेड या जेड टू ये रखना हो, नंबर में भी काम करेगा। मान लो कोई आईडी है तो सबसे ज्यादा वाला आईडी को पहले दिखाना है, या कम वाले आईडी को पहले दिखाना है, उसको आपको ऊपर नीचे करने हैं, या कोई डेट आ गया
1 तारीख वाला है, कोई 10 तारीख वाला, कोई 15 तारीख वाला, कोई 20 तारीख वाला है, वहां पे दिखाना हो तो हम आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे आप लोग का मान लो रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अपने आप जनरेट होता जाता है, लेकिन देखना जब मैं अटेंडेंस बोलता हूँ तो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के हिसाब से दिखता है। जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ हो उसका सबसे लास्ट में दिखाता है, और जिसको बाद में हुआ होता है उसका पहले दिखाता है। मतलब जैसा हम दिए होंगे उसी हिसाब से डाटा आपका नाम शो होता है अटेंडेंस बोलते समय। ठीक है, तो अल्फाबेट वाइज कर सकते हैं, नंबर वाइज कर सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं। तो चलो हम तीनों करके दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके और आप कहीं काम कर सके। नहीं यहाँ लिख देते हैं लोग, यहाँ कुछ है ये नहीं है मिटाने वाले। चलो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम करके दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कोई नाम दे देते हैं, सिंपल बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम पैराग्राफ पे भी सिखा देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर राहुल, उसके बाद लिखा मोहन, उसके बाद से लिखा सुरेश, उसके बाद से लिखा अजय, उसके बाद से लिखा चंदन, रवि, राम, भुवन, भोला। ठीक है, तो ये हमने नाम लिख दिया है। अब देखो इतना नाम लिखा हूं, किसी में एरर नहीं आया है, चंदन में आ गया है। मतलब ये सॉफ्टवेयर को आ रहा चंदन हम नहीं जानते, यही से चंदन लिखा जाता है। ठीक है, समझे? चंदन क्या है, इसके हिसाब से गलत है। किसके हिसाब से? सॉफ्टवेयर के हिसाब से। भूमन, भूमन जो भी है ये भी गलत है, अब भोला भी गलत है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो हम जानते हैं सही है ना, तो हम राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, कह रहा है चलो भोला लिख दो, बोला। ठीक है, 16 भिल्ली, भोले, ये सब सही है, लेकिन भोला सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, मेरे हिसाब से सही है। फिर से राइट क्लिक करेंगे, भूटान लिख दो। ठीक है, नहीं सर हम भुवन ही लिखना चाहते हैं, इसको भी सही कर दे। चंदन को देखो क्या दे रहा है, चांद लिख दो। चलो चंद्र लिख दो, चन्ना लिख दो। चलिए ये सब सही है मेरे हिसाब से। अब देखो क्या करूंगा, मान लो लिस्ट बना के रखा हूं, अब हमसे हमारा मालिक कह रहा बाबू जो आप लिस्ट बनाए वो इधर उधर है, थोड़ा अल्फाबेट वाइज सही कर दो। ए वाला एक पास आए, बी वाला एक पास आए, सी वाला एक पास आए, कुछ ऐसा डाटा बना दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा पूरे, बना दिया, लेकिन एक बार में तुरंत चेंज हो जाएगा, फिर से चेंज नहीं करना पड़ेगा, और आ जाऊंगा कहाँ पे, शॉर्ट ए टू जेड। देखो अपने आप समझ गया क्या है, यह टेक्स्ट है, पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमने बोला असेंडिंग ऑर्डर कर दो। देख लो पहले ऊपर क्या आएगा, अजय आएगा, उसके बाद भुवन, उसके बाद, उसके बाद चंदन, उसके बाद आर से आएगा, तब यस से आएगा। आर वाला डी ज्यादा लिखा हूं। कहाँ घूम रहे हो जी तुम लोग, क्यों आज लेट हो गया? चलो हम बड़ाई कर दिए थे तुम लोग का कि घर पे हेल्प कर रहे हो। चलो यहाँ पे आते हैं और कर देंगे ओके, देख लो आगे अपने आप चेंज हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और भी आपके मन में चल रहा होगा कि सर मान लीजिए आर के नाम से तो बहुत है, बोलो आर के नाम से बहुत है, तो अगर एक ही नाम से मतलब एक ही कैरेक्टर से कई सारे नाम हो, ठीक है, तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है सर हमारा नाम कहा नहीं दिखा, हमारा भी आर से नाम है, पहले दिखाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत समझदार है, तो ऐसा कोई बात नहीं, जब आर आर सेम होगा तो सेकेंड वाला कैरेक्टर खोजूंगा, तो आर को मैच करेगा तो सेकेंड वाले कैरेक्टर को मैच करेगा। तो आर के बाद देखो ए पाया है, तो देखो पहले ए पाया है तो राहुल,
अब ये अगर दोनों ये मैच किया तब ये तीसरा मिला दिया, यह जाएगा पहले कि नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अगर यह वाला मैच नहीं करेगा तो सेकेंड को मैच कराएगा, सेकेंड वाला भी सेम होगा, थर्ड वाले को मैच कराएगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग यूनिक करके उसी को पहले दिखाएगा जो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और चारों आर से, तीनों आर से तो झगड़ा कर लेंगे, हमारा भी आता रवि का ऊपर आना चाहिए, राहुल का नीचे आना चाहिए, वो कहेगा क्या है कि हमारा नीचे आना चाहिए, हमारा भी ऊपर आना चाहिए, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ठीक है, कैरेक्टर को खोजता है। अब ऐसे ही आप लोग कहीं फॉर्म भरते हो तो आपका डाटा कलेक्ट होता जाता है, और एक बार जब लिस्ट निकल के आता है तो अल्फाबेट वाइज निकलता है और जाकर आराम से खोज लेते हो। हम चाहते थे इसको टेबल भी बना सकते हैं, तो टेबल अभी पढ़ाया नहीं आपको, आगे पढ़ाऊंगा तो टेबल भी बना के दिखा दूंगा, असेंडिंग ऑर्डर भी करके दिखा दूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी करके दिखा दूंगा, उसमें ऑप्शन दिया है। आज मैनुअली जो बेसिक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस टॉपिक के हिसाब से दिया, कर लोगे ना। तो ऐसे अगर मान लो कोई नंबरिंग लिखा होता तो, जैसे मान लो इसको डिलीट कर दिया और लिख दिया 1 5 9 3 4 2 8 7 6 9 4 1 टाइप किया और इस पूरे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने बाद से वहां जाते हैं सॉर्ट पे, क्या डिसेंडिंग है असेंडिंग, असेंडिंग करो, आ रहा है, चलो सेलेक्ट कर दो, डिसेंडिंग कर दो, क्लियर है। तो आप लोग कर सकते हो सेम वैसे, डेट पे भी काम करेगा यह। मान लो कोई डेट वाइज कोई डाटा बना के रखे हो आप लोग, सपोज ये मान लो हमारा है 6/10/2023 का, इसे हमने बना दिया है 2/10/2023 का, ये हमने बताया 1/1/2022 का, 2/5/2022 का, ठीक है, 2/8/2023 का। ऐसे डेट वाइज में कोई डाटा बना के रखा हूं, मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाला पहले आए और बाद वाला बाद में आए, लेकिन हम लिख दिए जैसा डाटा मिला था पहले हमको रिपोर्ट वैसे बना दिए थे, अब हमको सही करना है तो बस सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे आ जाएंगे। देखो इतना समझदार समझ गए, डेट ही है जो लिखे हो, क्या है, डेट है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, बस ओके कर दो। देखो पहले 22 वाला आएगा, अब 22 में पूरा 12 मंथ काउंट करेगा तो 23 वाला आएगा, देखो 2/8/2/10/2/6, क्लियर है। तो आप डाटा को सॉर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बनाइएगा इस्तेमाल करिएगा। चलो अगला है, वह है शो और हाइड, क्या है, शो और हाइड, इसका शॉर्टकट की होता है, लिख लो आप लोग, शो हाइड, चलिए चलिए समझिए क्या है इसका यूज, या
जो दिया है शो और हाइड, यह आपको यह बताता है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट में क्या मार्क लगाए हो। अगर उसको शो कराना हो तो इसका यूज करते हैं, और हाइड करना है तो इसका यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे इस समय पूछ दूं कितना बार मैंने स्पेस अभी दबाया है और कितना बार हमने टैब दबाया है, बता दो। अभी तुरंत किया 5 बार, नहीं पता चलेगा, दिक्कत होगी। बस इसका इस्तेमाल करते ही पता चल जाएगा कितना बार स्पेस दबाया और कितना बार टैब बटन दबाया। जो डॉट डॉट वो बता रहा है स्पेस कितना बार दबाया, 5 बार पहले और 5 बार फिर से बाद में। टैब कितना बार, 2 3 5, एक बार 3। बोले डॉट डॉट बता रहा है स्पेस के बारे में बता रहा है, और यह जो एरो बता रहा है वो टैब बटन बटन के बारे में बता रहा है, और जो ऐसे बनाया गया मार्क यह इंटर के बारे में बता रहा है। समझे ना। आपको सर इसका क्या यूज है, ऐसा तो कभी करेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, तो देखो आज समझाने के लिए बस इतना बताए हैं। आगे चल के जब हम मार्क लगाएंगे, जैसे रिव्यू टैब पढ़ाऊंगा मैं, और रिव्यू टैब रिफ्रेश टैब, उसमें ऑप्शन आएंगे मार्क्स एंट्री, मार्क सिटासन, सेक्शन ब्रेक, तब इसका यूज बहुत ज्यादा हो। तो आज बस इतना समझिए कि यह किसी इंफॉर्मेशन को शो कराता है और क्या करता है, हाइड करता है। किस इंफॉर्मेशन को, कोई मार्क हम अगर पहले से लगा के अपने डॉक्यूमेंट में रखे हैं तो इसे बोलते हैं शो और हाइड। और इसे कई लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स। क्या बोलते हैं जी। बस शॉर्टकट की याद रखना, क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक, कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक, कंट्रोल प्लस स्टार। क्लियर है, चलो याद रहना चाहिए। छुपाना तो देखो दबा दिए कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक, गायब हो गया। लाना तो दबा दिए। कर ले जाओगे, कोई दिक्कत किसी को, चलो है तो बता दो आप, कोई डाउट मत लेके जाना। अब अगला है, ये तो आप लोग पढ़े हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, बोलो। ये भी पढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद से लाइन स्पेसिंग हाल ही में कब पढ़ाया हूँ, बताओ। हाँ वर्ड पैड में हाल ही पढ़ाया हूँ। हाँ एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, बाई डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है लाइनों के बीच वो 1.0 होता है। क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, नोट कर लेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एन दबा के और जब हम लोग कोई डाटा रैंडम लेके आते हैं और या कुछ टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, 1.0 होता है। नोट कर लेना, लिखना समानता लाइन के बीच मार्जिन कितना पाया जाता है, तो क्या बताओगे, 1.0। लाइन स्पेसिंग बोलते हैं इसको। हो गया बाबू, चलो अब ध्यान से सुन लो समझ लो। अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है शेडिंग ऑप्शन। क्या दिया है, अब चलो शेडिंग ऑप्शन, और यही पे एक ऑप्शन दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। दिख रहा आपको, तो पहले मैं आपको दोनों में अंतर बता दूं, तब आपको लगेगा जी सर ये दो ऑप्शन दिया है तो दोनों को हम लोग अलग अलग कंडीशन में यूज करेंगे।
नहीं तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में दोनों सेम है। देखो टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो होता है इसका इस्तेमाल केवल टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे यह बना है और किसी कारणों से यह हमें कल पूछना है तो सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं, समझे। यह बना है और किसी कारण से हमें यह नहीं आ रहा है या गलत है सर से बताना है तो यहाँ मार्क लगा दी। तो जब किसी पार्टिकुलर किसी किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हमें उस टेक्स्ट का पूरा बैकग्राउंड ही हाईलाइट करना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं शेडिंग ऑप्शन का। किसका? जी। अब कहोगे सर अगर आप शेडिंग का इस्तेमाल करते हो तो क्या अंतर है? अंतर बता दिया हमने, अभी दिखा भी दे रहा हूं। सेलेक्ट कर रहा हूं इतना और यहाँ पे देखो शेडिंग कलर लगा रहा, तो देखो इस पूरे बैकग्राउंड पे हुआ है और यहीं पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इस बार लगा देता हूँ टेक्स्ट कलर, वही कलर लगा देता हूँ। कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? जी, बीच में लाइनिंग के बीच में गैप है, मतलब टेक्स्ट के लाइन को ही केवल कवर कर रहा है, लेकिन यह पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कर रहा है, भले लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, तो ध्यान देना कभी भी जब टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे और उस पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना हो तो हमेशा शेडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है सबको? बनाते हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। अगर मैं देखो इसको मैं कलर कर देता हूं कोई दूसरा, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट, शेडिंग लगाना, पहले इसको हटाओ, नन, अब सेलेक्ट करो, बस इसका कलर दूसरा ले लेना। बना लोगे? चलिए, तो हम एक बना तिरंगा नहीं बना रहे हैं, बस समझ जाओ दिखा रहे हैं आपको कि इससे फायदा क्या है। ठीक है, इसी बहाने इसको याद कर लिया जाए। तो चलिए ये आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। अब लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर। क्या दिया है? बॉर्डर। अब बॉर्डर का क्या यूज आपको पता है कि बॉर्डर हम लगाते क्यों हैं? तो चलो हम बॉर्डर लगा के आपको दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया एक हेडिंग, और इसको सेलेक्ट करके क्या किया? बड़ा कर दिया। और हम सोच रहे हैं मेन हेडिंग हमारा क्या है? मेन हेडिंग, इसको क्या करूं? इसके नीचे एक बॉर्डर लगा दूं। अंडरलाइन और बॉर्डर में दोनों फर्क है, तो इसके नीचे क्या लगाना हमको? बॉर्डर। आ जाऊंगा यहाँ पे कई सारे बॉर्डर दिए गए। अब हम यहाँ पे पूछ रहा है बॉटम बॉर्डर या टॉप बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। हमने बोला बॉटम बॉर्डर। देखते हो ना, जब कोई हेडर देना होता है आप क्या लगाते हैं? बॉर्डर लगाते हैं। या पूरा लगाना है तो ऑल बॉर्डर। ऐसे भी मिलता है आपको, बोलिए। तो ऐसे बॉर्डर लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। बस हमने बॉटम बॉर्डर लगा दिया और लगाने के बाद से बॉटम बॉर्डर, नो बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर। अब डबल क्लिक और नीचे आ जाएंगे, लिख देंगे पडरौना कुशीनगर। साइज को छोटा और इसको इंक्रीज कर देंगे। सेलेक्ट बोल्ड। समझ रहा है? तो ऐसे हेडर वेडर देने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो कलर करना है तो
सेलेक्ट करके कलर लगा सकते हो, हाईलाइट कर लो, हो जाएगा ना। तो जहां पे जैसे अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। हटाना है तो मैं बताया हूँ कैसे लगाएंगे, तो कई सारे ऑप्शन दिए बॉर्डर लगाने के, तो आप लोग देखते रहिएगा, जैसा बॉर्डर जहां लगाना वैसे लगाइएगा। ये ड्रॉ टेबल क्या होता है आगे मैं डिस्कस करूंगा, कब, जब टेबल पढ़ाऊंगा तब। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल करके देख लेना। देखो इसको ऊपर हिला दिया हमने, हो जाएगा। तो यह तब सारा करके देखना। अब उसके बाद से अगला ग्रुप है स्टाइल्स ग्रुप। तो आप लोग करना क्या, आज आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना